हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री से की नियुक्ति चयन प्रक्रिया, है ना, क्या होती है, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनकी पदावधि के बारे में बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री की चयन तथा नियुक्ति से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है चयन तथा नियुक्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, नियुक्ति होती है, उसे निर्वाचित नहीं किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? उसमें ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, है ना। ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा? तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अब ऐसा हुआ कि सामान्य निर्वाचन हुए और किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं हुआ, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो तब क्या करेंगे राष्ट्रपति? बहुमत हासिल ना होने की दशा में, बहुमत हासिल ना होने की दशा में क्या करेंगे? लोकसभा का जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। ठीक है, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। या क्या करेंगे कि ऐसा व्यक्ति, है ना, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो। और इन दोनों से ही क्या अपेक्षा करेंगे कि लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जिसके पास कई दलों का समर्थन प्राप्त है, जिसे। ठीक है, और इन दोनों से ही अपेक्षा करेंगे कि ये दोनों ही क्या करें? 1 महीने के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, क्या करें? 1 महीने के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, इतना नोट कर लें, इसके आगे बढ़ते हैं फिर।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए संसद का सदस्य न प्रधानमंत्री, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह नियुक्ति के समय पे संसद का सदस्य हो, ठीक है। लेकिन ये अनिवार्य किया गया 75 अनुच्छेद 75(5) में कि कोई व्यक्ति जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है, यदि वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना या सदस्य बनना आवश्यक है, नहीं तो उसे 6 मास बाद अपने पद को त्यागना होगा, ठीक है। तो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ना। लेकिन अनुच्छेद 75(5) इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि लेकिन प्रधानमंत्री पद के नियुक्त होने की तिथि से, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त होने की तिथि से या पद ग्रहण की तिथि से, है ना, 6 मास के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना या निर्वाचित होना आवश्यक है ना। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, ठीक है, बनना आवश्यक है। यदि वह संसद का सदस्य नहीं बन पाया या निर्वाचन में हार गया तो क्या होगा, उसे अपने पद से 6 माह बाद पद त्यागना होगा। उसे 6 मास बाद अपने पद को त्यागना होगा, ठीक है। इसीलिए 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, ठीक है। अब ये देखा अपन ने कि संसद के सदन का सदस्य बन गया, ठीक है, पद त्याग दी पद। अब ये देखते हैं कि पदावधि क्या होती है ना, प्रधानमंत्री पद की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लें। अब दूसरा टॉपिक है पदावधि प्रधानमंत्री की, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है, तो प्रधानमंत्री के पद ग्रहण की तिथि से अगली लोकसभा के चुनाव तक, जब तक मंत्रिमंडल के गठन ना हो जाए, ठीक है, तब तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण की तिथि से अगली लोकसभा के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के गठन तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या प्रावधान है उसके पद की प्रक्रिया का, कि वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा हो गया कि यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री के विरुद्ध क्या कर दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए
और वह पारित हो जाए, ठीक है, ठीक, वह सिद्ध हो जाए या पारित हो जाए, तो उसे क्या करना होगा, उसे अपना पद त्यागना होगा, ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे अपना पद त्यागना होगा। यदि विश्वास मत प्राप्त कर लेता है तो नहीं त्यागना होगा, लेकिन अगर यदि प्रस्ताव पारित हो चुका है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गया है प्रधानमंत्री, तो उसे क्या होगा, पद त्यागना होगा। अब तीसरी कंडीशन, यदि उसने कोई ऐसा कृत्य किया है कि राष्ट्रपति ने उसे बर्खास्त कर दिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने पर, ये कंडीशन है, ये उसकी पदावधि से रिलेटेड है, तो इनको याद रखना है। चलिए इसको नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे उस पर। चलिए अब देखते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या है आखिर, ठीक है, कैसे नियुक्त होते हैं या किस कंडीशन में बनाए जाते हैं, ये सब देखते हैं। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है, देखेंगे प्रधानमंत्री की जब ऐसी कंडीशन हो कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई हो और तत्काल नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की कंडीशन ना हो, मतलब ऐसी स्थिति ना हो कि तत्काल नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तो क्या होता है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और तब तक के लिए की जाती है जब तक कि विधिक रूप से नया प्रधानमंत्री नियुक्त ना कर दिया जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई हो और तत्काल नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की संभावना ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, कब तक के लिए, जब तक कि विधिक रूप से नया प्रधानमंत्री नियुक्त ना कर दिया जाए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी जब तक के लिए तब तक के लिए जब तक कि विधिक रूप से नया प्रधानमंत्री नियुक्त ना कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नियुक्त ना कर दिया जाए, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है ना, तब भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सॉरी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है संविधान में, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री देखते हैं, उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं, मैं उप प्रधानमंत्री को यहाँ पे लेके आ गई, सॉरी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो पहले ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, ठीक है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, तो कौन है, एकमात्र व्यक्ति, कौन है ऐसे व्यक्ति, गुलजारी लाल नंदा जी ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
2 बार, ठीक है। कौन? गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। पहली बार कब किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब निधन हो गया था, कार्यकाल के दौरान ही हुआ था ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है, ठीक है। रिवाइज करते जाना है ताकि याद रहे। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों के कार्यकाल में इसमें ठीक है 1966 में, ठीक है। इनने क्या किया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कुछ दिन के लिए 11 से 12 से 24 है या ऐसे कुछ है, 11 से 24 है, 1 से 24 ऐसे कुछ है, तो मैं डेट कंफर्म करके आगे बता दूंगी। क्या किया था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने क्या किया था? गुलजारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ कि कौन से कार्य हैं प्रधानमंत्री के, पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट सब तक उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।